तो घर वाले इसीलिए कहते हैं कि छाछ राबड़ी पी के निकलो और प्याज खा के निकलो, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है ना तो ये इधर से जो हवा आ रही है ना वो इधर बलूचिस्तान के संपर्क में आएंगी, इधर अफगानिस्तान के संपर्क में होती हुई यहां आगे बढ़ती है। अब ये हिस्सा भयंकर भट्टी की तरह तपता है, गर्म बढ़ता है एकदम। और ऐसी ही स्थिति यहां पश्चिमी राजस्थान में है। तो हवा जब इस गर्म धरातल के संपर्क में आती है तो अपनी नमी को बिल्कुल खो देती है, इसमें नमी नहीं होती है और बिल्कुल तपने लग जाती है। इसको क्या बोलते हैं? लू। अब जब ये लू चलती है तो ध्यान रखना धरातल के साथ यूं चलती है और इस फ्लो को कहा जाता है एडवेक्शन फ्लो। कौन सा फ्लो? एडवेक्शन फ्लो। नमी होती है क्या? नहीं साहब, नमी इसमें नहीं होती। तो फिर ये नमी कहां ढूंढेगी? ये ढूंढेगी नमी आप में और हमारे अंदर कि अपन जाएंगे और अगर मान लो लिक्विड की कमी है शरीर में, पानी अगर कम है, छाछ राबड़ी नहीं पी रखी है, प्याज नहीं खा रखी है, तो लू के जैसे संपर्क में आएंगे तो लू शरीर में से पानी को निकाल लेगी और आपके डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी ना वो होगी इधर बाड़मेर वालों के। क्यों? क्योंकि बाड़मेर में सबसे ज्यादा लू चलती है। वैसे तो ये पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है इस पूरी लू के चपेट में आ जाता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लू सबसे ज्यादा कहां पर चलती है तो इस बाड़मेर वाला जो हिस्सा है ना यहां पर सबसे ज्यादा लू चलती है। लेकिन आंधी जो चलती है ना, आंधी के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि लू तो चल रही है ऐसे और आंधी क्या ऊपर की तरफ उठती है। और जब आंधी ऊपर की तरफ यूं उठेंगी हवा ऐसे, तो ऊपर क्या होती है? टेम्परेचर कम होता है, थोड़ी नमी भी मिल जाएगी। तो इसीलिए आंधी के पास में नमी होती है। तो आंधी जब भी आएगी टेम्परेचर को कम कर देगी, लू जब भी आएगी टेम्परेचर को बढ़ा देगी। लू का फ्लो कैसा होगा? एडवेक्शन फ्लो। सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी? बाड़मेर में। आंधी जब चलेगी तो आंधी सबसे ज्यादा कहां पर चलती है? आपके श्रीगंगानगर, ये है ना यहां पर, ये श्रीगंगानगर। सबसे ज्यादा आंधी यहीं पे आती है। लगभग कितने दिन? बोले 27 दिन आंधी यहां पर आती है। और सबसे कम आंधी कहां पर आती है? बोले साहब ये जो झालावाड़ है, झालावाड़ का हिस्सा, इसके अलावा आपका जो अजमेर का हिस्सा है, यहां पे सबसे कम आंधी आती है। झालावाड़ में तो मात्र 3 दिन ही आंधी काउंट होती है। तो आंधी और लू में अंतर है। आंधी अगर आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंधी टेम्परेचर को कम कर देगी, आपके शरीर में से पानी को नहीं निचोड़ेगी। और अगर लू आ गई तो लू आपके शरीर में से पानी को निचोड़ देगी, क्योंकि लू के पास में नमी नहीं है और वो आपके अंदर से नमी ढूंढ लेगी।